औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, मुक़्तदर क़ुव्वतों के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात अब थोड़े से इस जगह तक पहुँच चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मुक़्तदर क़ुव्वतों से वफ़ाक़ भी मांग लिया है। और अब पहले हमने आपको ख़बर दी थी कि यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि पंजाब अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने खाली पंजाब लेने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का बयानिया और उनका मौक़िफ़ अपनी कामयाबी की जानिब गामज़न है, और वो क़ुव्वतें जिनके साथ उनके मामलात और उनकी बातचीत जारी थी, उनको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था या नवाज शरीफ साहब जो कहते थे वो किसी हद तक ठीक था। अभी तक मुस्लिम लीग नून ने ये डिमांड सामने रखी है कि अगर वफाक हमें नहीं देना तो 2023 में हमें पंजाब की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से और ये कहा जा चुका है कि तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पेश की जाए, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, तो पीपल्स पार्टी वो 15 अरकान का एहतमाम करने के लिए तैयार है जो कम पड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस वक्त, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इलेक्शन का दौर है, तो अब राब्ते जोड़ तोड़ ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने खाली पंजाब अब भी लेने से इनकार कर दिया है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ साहब की विश को कोट करते हुए ये कहा है कि अगर हम उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को गिरा भी लें तो हमें पंजाब नहीं चाहिए, और हम पंजाब में हुकूमत नहीं बनाएंगे उस वक्त तक जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। और फिर उसके अंदर खुली दबी बात जो है, ये खुल के उन्होंने टीवी पे तो नहीं कही, लेकिन जो डिमांड रखी गई है कि हम पंजाब हुकूमत सिर्फ उस सूरत में लेने को तैयार है जब वफाक भी मुस्लिम लीग नून के हवाले किया जाए। तो वो जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो अभी तक इस बात पर मुस्लिम लीग नून को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि आप सिर्फ पंजाब ले लें, फिर अगले मरहले पे देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में जो 5 मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं लंदन में मुख्तलिफ ताकतवर लोगों से, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम एक ही सूरत में पंजाब की हुकूमत लेंगे कि हमें वफाक भी दिया जाए। अगर वफाक नहीं दिया जाना तो बहुत शुक्रिया, आप पंजाब भी अपने पास रखें, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हम अपनी जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मुतालबा और डिमांड इस वक्त ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। और नवाज शरीफ साहब ने जिस मौक़िफ़ पे पहले दिन मियां नवाज शरीफ साहब खड़े थे, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उसी लगन, जज्बे और क़ुव्वत के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। मुस्लिम लीग नून की डिमांड सिर्फ इस वक्त यह है कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि नून लीग ये बात बेहतर अंदाज में जानती है कि अगर मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो कुछ भी नहीं तो पंजाब और वफाक की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास होगी। इसीलिए मुस्लिम लीग नून खाली पंजाब लेने से इनकार कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को मुल्की हालात, अपनी स्ट्रेंथ का इल्म है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो फिर वफाक में हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी मुक़्तदर क़ुव्वतों से कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बाहर नहीं जाएंगी। उनसे कहा गया कि अगर वो चाहती हैं, वो अपने बेटे की उनकी निकाह हुआ है, उनके अपने इलाज के मामला है, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहें तो वो कुछ अरसे के लिए बाहर जा सकती हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि नहीं, मरियम जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी,
जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो जाते, मरियम नवाज शरीफ साहबा कहीं नहीं जाएंगी। तो मुस्लिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये दो टोक फैसला कि अगर पंजाब की हुकूमत उस वक्त तक नहीं लेंगे जब तक वफाक हमें नहीं दिया जाता, और मरियम नवाज शरीफ साहबा उस वक्त तक पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगी जब तक मुल्क में इंतखाबात नहीं हो जाते। ये अलग बहस है कि अगर वफाक में मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट मिलती है तो कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो शरीफ फैमिली के अंदर ये बात तय है कि अगर मुस्लिम लीग नून को वफाक में मौका मिलता है तो फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, और अगर पंजाब की गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून को मिलती है या मुस्लिम लीग नून लेती है तो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर बातें तय हो चुकी हैं शरीफ ख़ानदान की हद तक। हाँ, कुछ लोगों को मेहनत करने के लिए, उनके जज्बों को जवान रखने के लिए ये वादे किए गए। एक का ताल्लुक़ पिंडी के करीबी इलाके, पहाड़ी इलाके से है, और एक का ताल्लुक़ पंजाब, अपर पंजाब के सरहदी इलाके से है, ये नारोवाल साइड से। आप समझ गए होंगे। ज़ाहिर है ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, अगर ये चीज़ें ना करें तो फिर इन लोगों के जज्बे ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के अंदर की फाइंडिंग्स मौजूद है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे। असल खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात पर बज़िद है और कायम है अपनी बात पर कि जब तक वफाक नहीं मिलेगा मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं लेगी। और अब ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद दिसंबर के वस्त में मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी मूव चलने की तैयारी कर रही है, और उसके लिए पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। ये दिसंबर या फिर जनवरी में, यानी कि जनवरी मिड फरवरी के इब्तदा में, तो अगले दिसंबर से 1 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना जहन बना चुके हैं कि उन्होंने अब वतन वापस जाना है और अपना रोल प्ले करना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बुकिंग्स करवा ली हैं। ज़ाहिर है अवेलेबल फ़्लाइट जब भी उनका दिल करेगा, लेकिन बुकिंग्स उनकी ऑन बोर्ड हैं कि वो ओपन टिकट पे दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में वो किसी वक्त भी सफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब देखना यह है कि वो कुव्वतें जो मुस्लिम लीग नून को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रही हैं कि आप सिर्फ पंजाब ले लें, क्या वो अपनी बात से पीछे हटती हैं और वफाक भी मुस्लिम लीग नून को देती हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून अपनी बात से पीछे हटती है और सिर्फ पंजाब पर राज़ी हो जाती है। अब तक की जो सिचुएशन, अब तक की जो डेवलपमेंट्स है, उसके मुताबिक यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खाली पंजाब लेने से साफ इनकार किया है। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की फतह है कि इक़्तिदार गया कैसे था और फिर अब इक़्तिदार आ कैसे रहा है। तो ये सूरत हाल है। अच्छी डेवलपमेंट्स है, मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और अब देखना यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आते हैं। अगर जो इस वक्त तक की जो प्लानिंग्स हैं कि मियां नवाज शरीफ दिसंबर या फरवरी तक के दरमियान किसी वक्त भी वतन वापस आ सकते हैं, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत का नक्शा ही बिल्कुल दूसरा होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में 2022 में आम इंतखाबात हो सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी जो मुकर्रर मुद्दत है 2023 में, उसमें इलेक्शन होते हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर इस दौरान आ जाते हैं तो अगले इलेक्शन, उसकी इंतखाबी कैंपेन का मंजर ही कुछ अलग होगा। फिर
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में कैद रखना शायद इतना आसान नहीं होगा जितना इससे पहले था, क्योंकि मोबिलाइज मुस्लिम लीग नून हो चुकी हुई है और उसमें यकीनन मरियम नवाज शरीफ को वो क्रेडिट देना होगा कि गिलगित की संगलाख पहाड़, कश्मीर के संगलाख पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानी इलाकों में, कराची वो दौरे कर चुकी हैं। उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज कर लिया है और अब मरियम नवाज शरीफ के एक इशारे पर कहीं भी किसी वक्त भी लोगों को जमा करना अब मुस्लिम लीग नून के लिए मसला नहीं है। तो जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने का ऐलान करेंगे और फिर मरियम नवाज शरीफ साहब अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए जाएंगी, वैसे नहीं जदों छोटे मियाँ साहब लैन गए सी मियां नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट, तो उस तरह की नहीं। अब मरियम नवाज, चूँकि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी होंगे लेकिन मरियम नवाज शरीफ भी साथ होंगी, तो जब वो अपने वालिद को लेने के लिए जाएंगी, इस्तकबाल करने के लिए जाएंगी, तो फिर यकीनन मियां नवाज शरीफ को सीधा एयरपोर्ट से जेल ले जाना इतना आसान नहीं होगा जितना इससे पहले था। तो काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अब तक की डेवलपमेंट यह है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून को दिया जा रहा है, लेकिन वो वफाक के बगैर पंजाब को कबूल नहीं कर रहे। आने वाले वक्तों में मज़ीद डेवलपमेंट्स जैसे जैसे होंगी हम आपके खिदमत में गोश्त गुजार करते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।